दोस्तों 30 डेज चैलेंज इन ऑप्शन बाइंग के हम लोग डे 13 में पहुंच चुके हैं और आज के दिन हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे हमने सुबह सुबह प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, फिर प्रॉफिट किया, फिर लॉस किया, लेकिन अंत में जाते जाते हमने प्रॉफिट किया। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पर। चलिए समझते हैं आज के दिन हमने ट्रेड कैसे किया। ये रहा हमारा चार्ट। आज डे है 9 अगस्त और दोस्तों ये बीच बीच में जो डेट इधर उधर हो जाता है, ये मैं बीच में ट्रेड नहीं करता हूँ, उस दिन का वीडियो नहीं आता। जैसे मुझे लगता है कि आज मार्केट साइडवेज रहने वाली है या गोला दे सकती है, मेरा नुकसान हो सकता है कुछ ज़्यादा, तो उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ, उस दिन अवॉइड करता हूँ ट्रेड करने से, इसीलिए वो वीडियोज़ मिस हो जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने सुबह सुबह आज क्या देखा, नेटवर्क एरर की वजह से ये थोड़ा स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है, कोई नहीं। सबसे पहले हमने देखा ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट देखने के लिए अपना वही investing.com जो हमने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है, हम लोग आ चुके हैं अपने investing.com पर। तो वहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डाउ जोन्स, जो अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 10:47 पर। तो अभी ये डाउ जोन्स वाली मतलब ग्लोबल मार्केट चल रही है, इसीलिए ये 77 पॉइंट दिखा रहा है डाउन। ये कवर हो चुकी है, ये कुछ 170-80 पॉइंट डाउन थी आज के दिन डाउ जोन्स। तो मेरा ग्लोबल मार्केट जितना नीचे ग्रीन दिख रहा है पूरा, ये जितना भी ग्रीन दिख रहा है ये टोटल सुबह लाल हुआ था। अभी मार्केट्स चल रही हैं इसीलिए ग्रीन हो चुका है। तो सुबह ये पूरा लाल था, जिससे कंफर्मेशन मिली कि शायद आज डाउन ट्रेंड चल सकता है। उसके बाद मैं गया कहाँ, FIDI डाटा देखने। FIDI डाटा भी निगेटिव था। रिटेलर जो थे वो बाई किए हुए थे और प्रो और उसका क्या नाम है प्रो और FI सेलिंग में थे, दबा के सेलिंग में थे, काफ़ी उनकी सेलिंग थी। तो सब अब आ चुके हैं हम लोग अपने चार्ट पर। तो दोनों तरफ से मुझे कंफर्मेशन मिली कि शायद आज मार्केट डाउन रह सकती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा, ये वाला फर्स्ट कैंडल है, ये वाला, ये इसका हाई है फर्स्ट कैंडल का, ये हाई है एंड ये इसका लो है। एक मिनट, ये इसका लो है, ये हाई है, ये लो है इसका, इस कैंडल का, सुबह की कैंडल का, ठीक है। उससे पहले मैंने क्या दिखा था प्री मार्केट में, जब मार्केट ओपन नहीं हुई तो मैंने एनालिसिस किया था। एक ये मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही थी, मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली एक मुझे ट्रेंड लाइन दिख रही थी, देख रहे हो आप, बिल्कुल प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन रही है। तो अब जब मार्केट ओपन होती है तो इस ट्रेंड लाइन का, यही फर्स्ट कैंडल से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता हुआ दिखता है, बहुत बढ़िया कैंडल के साथ, बहुत ही बड़ी कैंडल के साथ एक ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आता। तो जैसे ही ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रुकती है और ये दूसरी कैंडल जब बनती है थोड़ा नीचे की ओर रिट्रेसमेंट करती है, जैसे इसके हाई को निकालती है, मैं यहाँ पर एक ट्रेड बनाता हूँ और यहाँ तक आते आते मैंने इसमें से 3600 रुपये निकाले थे सुबह सुबह। फिर 3600 निकालने के बाद मैं शांति से बैठ गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ शायद एक ट्रेड मुझे और यहाँ पर मिल जाए। मैं 3600 का 4000 करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती कहो या कुछ भी कहो, मेरी बेवकूफ़ी को, वहाँ से मैं जैसे दोबारा एंट्री बनाता हूँ इतना ही मार्केट चला, इसमें मेरे 3600 के पूरे चले गए, 3600 के 3600 चले गए। करीब थोड़ा ऐसा नहीं, बिल्कुल चला गया था, करीब 2000 रुपये मेरे पास बच गए थे। तो वो मैं अब निकाल देता हूँ, आराम से शांति से बैठ जाता हूँ कि यहाँ पर आएगा फिर एंट्री करूँगा। फिर जैसे दूसरा कैंडल क्लोज करता है, तीसरा कैंडल यहाँ तक आता है, मैं फिर आ रहे थे मेरे 4000 रुपये हो रहे थे, 4000 आ रहे थे, लेकिन मैं जब तक बुक करता यहाँ से फिर मार्केट रिवर्स हो गए, फिर उतने ही आ गए। मैं होल्ड छोड़ देता हूँ, होल्ड करता हूँ, छोड़ देता हूँ, फिर मार्केट यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर आते ही यहाँ पर ये पिन बार कैंडल बनाती है और एक अच्छा, हम यहाँ पर एक अभी आपको दिखाते हैं, हम सोच रहे थे कि यहाँ से शायद अब रिवर्स हो जाए मार्केट की, क्योंकि ये एक इसका आप देख सकते हैं, ये एक इसकी डिमांड जोन भी है, ये एक इसका डिमांड जोन भी है, यहाँ से हो सकता था रिवर्स, हो सकता था, काफ़ी बड़ी मात्रा में चांसेस थे इसी लेवल से। तो मैं यहाँ पर एक अप साइड के लिए ट्रेड बना लेता हूँ, बाई कर लेता हूँ, जिसमें मुझे तगड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो ये जाता है, फिर साइडवेज होता है, एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे आ जाता है, तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जितना भी मैंने बनाया था सारा कुछ लॉस में चलने लगता है। अब मैं शांति से बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, देखता हुआ मार्केट करती क्या है। मार्केट फिर से एक रेंज जैसा बनाती है, यहाँ पर इस रेंज का फिर से ब्रेकआउट आता है नीचे को, लेकिन पूरी कवर हो जाती है मार्केट। अब
ये कैंडल जो है ये मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करती है, देख रहे हो ना, मूविंग एवरेज के ऊपर। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर रिट्रेसमेंट करते हैं, फिर एक बुलिश कैंडल बनती है। तो मैं इसमें ट्रेड जब बनाता हूँ तो इसी लेवल पर ट्रेड बना लेता हूँ। जस्ट मिनट, मैं इसका हाई जैसे ही इसका यहाँ से हाई ब्रेक होता है मैं यहीं पे एक ट्रेड बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे कन्फर्मेशन था, मुझे लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉल होने के बाद इतना ज़्यादा गिर चुकी थी मार्केट कि शायद अब उम्मीद नहीं थी कि और नीचे गिर सके, क्योंकि जगह नहीं बची थी। अब इतना ज़्यादा गिरने के बाद अब नहीं गिरने वाली थी, तो ये मुझे लग रहा था पर्सनली। तो मैं यहाँ पर एक कॉल साइड की ट्रेड बना लेता हूँ आराम से। उसमें मुझे शुरुआत में लॉस दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड बनाता हूँ, मार्केट यहाँ तक गई, मुझे फिर से प्रॉफिट अच्छा दिख रहा था, थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा था, क्योंकि 2000 मेरा पहले से थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा था। फिर ये मार्केट नीचे आ जाती, क्योंकि जब ये नीचे आती तो जितना मेरा प्रॉफिट था वो भी निकल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आती है, वो भी पहले यहाँ ओपन तो होती है, यहाँ पर ओपन होते है, उसके बाद ये नीचे की ओर चलती है, यहाँ तक आती है, उसके बाद बुलिश जाती है। फिर मुझे लग रहा था कि ये नौटंकी कर रही है मार्केट, जब भी निकलेगी तो एक अच्छा मूव दे के जाएगी। मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस डाल के, इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डाल के आराम से सो जाता हूँ। इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस डाल के सिस्टम में डाल देता हूँ, आराम से सो जाता हूँ। और जब सो के उठता तो देखता हूँ यहाँ तक मार्केट मूव कर चुकी थी। करीब जो मेरे लॉस थे 3-4 हज़ार रुपये लॉस में चल रहे थे, वो कवर होके 4700 रुपये प्रॉफिट में दिख रहा था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 4700 रुपये प्रॉफिट में दिख रहा था। सो के उठते ही मैं अपनी ट्रेड को ख़त्म करता हूँ और बुक करता हूँ। उसके बाद भी मार्केट, शायद तब मैं यहाँ पर था, यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर नहीं था, तब मैं यहाँ पर था लमसम, हाँ यहाँ पर था, यहाँ पर इस कैंडल पे, बड़ी वाली कैंडल पे। तो तब मैं तुरंत चार्ट भी नहीं देखता हूँ, मुझे 4700-4800 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था, मैं तुरंत निकल जाता हूँ वहाँ से। उसके बाद भी मार्केट यहाँ तक मूव करती है, लेकिन इतना प्रॉफिट लेके मैं अब हाथ डालना सही नहीं समझ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह मेरा लॉस हुआ था, प्रॉफिट होके लॉस हुआ। लॉस मेरी गलती से हुआ, क्योंकि मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो नहीं कर रहा था। मान लिया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया यहाँ पर, तो मेरा जैसे स्टॉप लॉस ये होना चाहिए इसी कैंडल के लो का। तो मैं बिना स्टॉप लॉस लिए, जैसे मैं सोचता था कि 20 पॉइंट आ गया, क्या पता और नुकसान हो जाए, इसी चक्कर में मैं निकल जाता था 20 पॉइंट नुकसान लेके। थोड़ा थोड़ा लॉस वो बड़ा हो गया, वरना अगर एक प्रॉपर स्टॉप लॉस हो तो उसमें काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में कि हो जाएगा, बन जाएगा, मतलब भर पैसा बन जाएगा। लेकिन साइडवेज मार्केट में तो कहने क्या, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। तो यहाँ पर इसीलिए मुझे नुकसान हुआ। उसके बाद यहाँ पर भी मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मैं सोचा यार एक अच्छा डिमांड जोन है, शायद ऊपर जा सकती है पिन बार कैंडल बना के, ऐसा बढ़िया कैंडल बना के। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ट्रेड, और लेकिन नीचे आ जाता है, मुझे काफ़ी नुकसान हो जाता है। फिर यहाँ पर मैं फिर से, जैसा कि बताया, यहाँ पर कॉल ट्रेड बाय करता हूँ, आराम से सो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ तक का मूव मिलता है। तो ये था हमारा आज का ट्रेड, जिसमें मुझे करीब 4700 कुछ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और कुछ नया जानने को मिला है, कुछ सीखने को मिला है कि कैसे हमने ट्रेड लिया, कैसे डिसीजन लिया, अगर कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं वीडियोज़ अक्सर यहाँ पर लाता रहता हूँ और भी लाता रहूँगा। 30 डेज़ चैलेंज चल रहा है, 30 वीडियोज़ आपको प्रॉपर यहाँ पर मिलेंगे। लास्ट में प्रॉफिट भी कैलकुलेट होगा कितना हमने बनाया इस महीने। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।